देखिए अभी अपन सबसे पहले देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट के लिए। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो हेडिंग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये आपने लिख दिया। एडजस्टेड परचेज दे रखा है, एडजस्टेड परचेज, ये एडजस्टेड परचेज है, खर्चा है, डेबिट हो गया। फ्रेट एंड कैरिज इनवर्ड, ये भी आपका खर्चा है, डेबिट हो गया। फ्रेट एंड कैरिज आउटवर्ड, आउटवर्ड जो खर्चा है माल बेचने का खर्चा है, वो P&L में आता है, ट्रेडिंग में नहीं आता। कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, छोड़ दो। वेजेस 1,70,000 तो वेजेस 1,70,000। फ्यूल एंड पावर ट्रेडिंग का ही खर्चा है 30,000। ऑफिस रेंट ऑफिस का खर्चा है, P&L में आएगा, ट्रेडिंग में नहीं आएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस P&L का खर्चा है, ट्रेडिंग में नहीं आएगा। सेल्स 30 लाख, सेल 30 लाख। और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1,50,000 और चेक करो क्लोजिंग स्टॉक मैंने नहीं लिखा है। नहीं लिखा है, इसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है समझ लो। एक्चुअली एडजस्टेड परचेज आपको जो वर्ड दे रखा है, एडजस्टेड परचेज किन किन को रिप्रेजेंट करता है? एडजस्टेड परचेज निकलता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इन तीनों को रिप्रेजेंट करता है। तो एडजस्टेड परचेज के अंदर ये तीनों हैं, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक जो है वो अब यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि वो इसके अंदर एडजस्ट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दे रखा है, इसका स्पेशल ध्यान रखना। अब क्रेडिट साइड का टोटल कर लो, उसमें से डेबिट साइड लेस कर दो, बैलेंसिंग फिगर में आपका ग्रॉस प्रॉफिट अपने आप निकल जाएगा। ये बात इन्होंने यहाँ दे भी रखी है कि एडजस्टेड परचेज कैसे निकलता है, तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 का ए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक 40, परचेज 420 दे रखा है, ये देखो 40 एंड 420 लिखते जाना है। एक्सपेंसेस ऑन परचेज, खर्चा है, डेबिट कर दो। परचेज से रिलेटेड जितने भी खर्चे आएंगे ट्रेडिंग में आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी खर्चे आएंगे ट्रेडिंग में आएंगे। एक्सपेंसेस ऑन सेल, ये सेल से रिलेटेड खर्चा है, ये नहीं आएगा तो चेक कर लो, ये 15,000 रुपये आपका कहीं नहीं आया है। वेजेस 30,000 आपका खर्चा है। सेल्स आपका ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक आपका यहाँ आ जाएगा, और कुछ कह नहीं रखा, दैट्स वाई बैलेंसिंग फिगर में आपका निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये बैलेंसिंग फिगर में निकलता है। बैलेंसिंग फिगर का मतलब है पहले क्रेडिट का टोटल करो, उसमें से डेबिट के यहाँ तक के आइटम लेस कर दो, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट अपने आप निकल जाएगा। तो ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3 का ए है। बोलो क्लियर है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के दो तरीके हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलती है। इस चैप्टर के सारे वीडियो आपको देखने हैं, और उसकी जो भी प्रॉब्लम मुझसे कल पूछनी है। चलिए यहां तक हो गया। इसको मैं करके बता देता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 3 का बी अपन देख रहे हैं। इसको अपन ट्रेडिंग अकाउंट बना के ही करें, इसको बिना ट्रेडिंग अकाउंट के ना करें, क्योंकि उससे कंफ्यूजन होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आते ही नहीं है, इग्नोर कर दो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 18,600 यहाँ आएंगे। सेल्स आपकी यहाँ आएगी, ये ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं मैं। नेट परचेज 72,000 आपको दे रखा है, डेबिट में आएगा। रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न हो गया। सेल्स रिटर्न कितने रुपए का दे रखा है? 12,000 का, तो वो सेल में से लेस हो जाएगा, तो नेट सेल बचेगी 1,08,000। देन आपको दे रखा है रिटर्न आउटवर्ड 8,000, पर क्योंकि नेट परचेज दे रखी है, नेट परचेज का मतलब रिटर्न आउटवर्ड तो इसमें से पहले ही लेस हो चुका है, इसलिए अब आपको दोबारा लेस नहीं करना है, इग्नोर कर देना। क्लोजिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री 16,000 डेबिट साइड में आएगा। अब आप इजीली बैलेंसिंग फिगर में ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो। अब जब ये ग्रॉस प्रॉफिट आप निकाल लोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के दो तरीके हैं। पहला है सेल माइनस जीपी, और दूसरा है डेबिट साइड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दो तरीके हैं, किसी भी तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालोगे, इससे आपके लिए टॉपिक इजी रहेगा। डायरेक्ट फॉर्मूले लगाओगे कंफ्यूजन होने का चांस है। ट्रेडिंग अकाउंट बना के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालोगे तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना। एक और इलस्ट्रेशन देख रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। जीपी कैलकुलेट करना है। टोटल परचेज दे रखी है 8 लाख, ये परचेज 8 लाख। रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है, तो परचेज रिटर्न हो गया, लेस कर दो 20,000। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी खर्चा ही है, डेबिट साइड में ये भी ऐड कर दो। तो खर्चे डेबिट साइड ऐड कर दिए कुल मिला के। डेबिट साइड में क्या क्या आता है? परचेज आपकी 8 लाख, लेस रिटर्न है 20,000, तो ये हो गया 7,80,000। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60,000, और तो कोई खर्चा ही नहीं, तो खर्चों का टोटल हो गया 8,40,000। यही आपकी कॉस्ट हो गई, 8,40,000 निकल गया।
ये ट्रेडिंग अकाउंट में अगर मैं इसको पुट करूं तो ये ऐसा दिखेगा। अब कहता है 2/3 ऑफ गुड्स आर सोल्ड, तो 840 का 2/3 ने बेच दिया, कितना 560। 560 को कितने में बेचा, 610 में। 560 को 610 में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 50,000 का। दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, तो प्रॉफिट ही पूछा था, प्रॉफिट निकाल लिया 50,000 का। तो ये डिराइव्ड क्वेश्चन है, दीज आर नॉट डायरेक्ट क्वेश्चन, दीज आर डिराइव्ड क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन भी इन्होंने किया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने को कहा है। अब इन्होंने क्या किए हैं, फॉर्मूले यूज किए हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर्मूले जो है ना वो यूज ना करें, आप इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, देखो कहता है सेल है 5,40,000, तो सेल है 5,40,000, लेस है सेल्स रिटर्न 16,000, 16,000 लेस कर दो, तो ये आ गया 5,24,000। फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट खुद नहीं दे दिया 1,20,000, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000। फिर कहता है ओपनिंग स्टॉक 20,000 है, तो ओपनिंग स्टॉक 20,000 है। फिर कहता है परचेज 4 लाख है, लेस परचेज रिटर्न, तो 4 लाख माइनस 4,000, दैट इज 3,96,000। कैरीज इनवर्ड भी ट्रेडिंग के डेबिट में आता है 15,000। अब यहाँ क्या नहीं दे रखा पता है, यहाँ आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा, तो बैलेंसिंग फिगर में यहाँ आपका क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा। क्या करोगे, डेबिट का टोल काटोगे, 396, 416, 431, 531 एंड 20, तो 551, इससे का टोल हो गया। 551 में से 524 चले गए, तो ये आपका कितना बचा, ये आपका बच गया 27,000 का आपका बच गया, तो क्लोजिंग स्टॉक आपका आ गया 27,000। ये लो, क्योंकि यहाँ का टोल भी तो 551 ही आना चाहिए, सो देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 27,000। हमने यहाँ 27,000 का आपका क्लोजिंग स्टॉक पुट कर दिया। अब आपको एक तो पूछा था क्लोजिंग स्टॉक, वो तो निकल गया। अब एक आपसे पूछा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की दो अप्रोच है, एक तो है सेल माइनस जीपी और एक है डेबिट साइड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। किसी भी तरीके से निकाल लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 4,04,000 रहेगा, आप निकाल के देख लीजिएगा, आपका आंसर 4,04,000 ही बैठेगा। पर ऐसे क्वेश्चन करने ट्रेडिंग अकाउंट बना कर ही है, ये बात मैंने आपको बता दी है। एक और ले रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6, नेट सेल आपको दी है 285, जीपी दी है सेल का 25%, तो ये सेल है, सेल का 25% निकाल लो, ये जीपी निकल जाएगा। सेल दे रखी है, तो 2,85,000 का 25%, ये होता है 7,1250। इसे लेस कर दें, तो ये बचा 2,13,750, तो ये अपने आप ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया, क्योंकि सेल्स में से अगर जीपी को लेस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता है। तो ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें से ज्यादा कुछ भी नहीं था। जो टफ क्वेश्चन जो चालू हो रहे हैं वो इलस्ट्रेशन नंबर 17 से चालू हो रहे हैं। कहता है सेल जो आपको दे रखी है वो है 6 लाख, जीपी है 25% कॉस्ट, और कॉस्ट आपको दी नहीं है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे, ध्यान से समझेगा। सेल आपको दी है 6 लाख और जीपी आपको दिया है 25% ऑन कॉस्ट, और क्वेश्चन में कॉस्ट दी नहीं है, आपसे जीपी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछ रहा है। तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जब आपको करना है तो अपन पहले डेटा लिख लें। ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, आपको सेल दी है 6 लाख, आपको प्रॉफिट दिया है 25% ऑन कॉस्ट, और ध्यान दें क्वेश्चन में कॉस्ट मिसिंग है। अब आपने एक्स वाले क्वेश्चन किए होंगे, उसमें आपने सुना था कि एक्स किसको मानते हैं, एक्स आप किसको मानते थे सर, जो मिसिंग होता था हम उसको एक्स मानते थे। तो बस यही बात 100 के लिए भी है, 100 किसको मानना है, जो मिसिंग हो। तो देखो एक इक्वेशन आपको याद करनी है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स, और कॉस्ट हमें मिसिंग है तो कॉस्ट को मैं मान लूंगा 100, प्रॉफिट कॉस्ट का 25% है, तो 100 का 25% हो गया 25, तो सेल हो जाएगी 125, और सेल हमें पता है 6 लाख है, यानी ये जो यूनिट है ये 6 लाख रुपए की है। अब एक पंचलाइन याद कर लो, जो जो है उसको उससे डिवाइड करना है, आपको कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी अगर आपने ये पंचलाइन याद कर रखी है। क्या, जो जो है उसको उससे डिवाइड करना है। तो ये 6 लाख क्या है, सेल है, ये सेल है, और ये भी सेल है, तो इसको अपन क्या करेंगे, 6 लाख जो है वो 125 है,
यानी मैं क्या कर रहा हूँ, सेल को सेल से डिवाइड कर रहा हूँ। 6 लाख जो है वो 125 है, तो बताओ 100 कितना होगा। इससे आपकी कॉस्ट अपने आप ही निकल जाएगी 4,80,000। और अगर मैं प्रॉफिट निकालना चाहता हूँ वो भी इससे ही निकल जाएगा। 6 लाख जो है वो 125 है, तो बताओ 25 कितना होगा, वो निकलेगा 1,20,000। तो ये यूनिटरी सिस्टम है, याद करना है जो जो है उसको उससे डिवाइड करना है। 6 लाख सेल है, इसको मैं 125 सेल से ही डिवाइड कर सकता हूँ, मैं इसको 100 से डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि 100 तो कॉस्ट है। मैं इसको 25 से भी डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि 25 तो प्रॉफिट है। मैं इसको 125 से डिवाइड कर सकता हूँ क्योंकि ये भी सेल है और ये भी सेल है। तो ध्यान देना, सेल को सेल से ही डिवाइड करना है। इसका मतलब पंचलाइन हो गई, जो जो है उसको उससे ही डिवाइड करना है। देखिए इसमें एक बात अपन को ध्यान रखनी है कि सर मल्टीप्लाई किससे करना है। मल्टीप्लाई उससे करना है जो कैलकुलेट करना है। अगर आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो कॉस्ट कितनी है 100, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। अगर मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 25, तो मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया। तो जो चीज कैलकुलेट करनी हो ना उससे मल्टीप्लाई करना है, और बाकी जो जो है उसको उससे तो डिवाइड करना ही है। तो ये रूल अपन को इस तरीके से अगर याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी को लैंग्वेज में दूसरे तरीके से भी बोल के बताता हूं कि मुझे ये पता है कि 125 की सेल में कॉस्ट कितनी है 100। 125 की सेल में कॉस्ट कितनी है 100, तो 125 में से 100 कॉस्ट है। तो बताओ 6 लाख में कितना होगा। इससे भी आंसर सेम ही आएगा, बस बोलने का तरीका अलग है, आंसर इससे भी 480 ही आएगा। ऐसे ही मैं यहां भी लिख सकता हूं कि 125 की सेल में प्रॉफिट कितना है 25, ये मैं पता है 125 की सेल में 25 का प्रॉफिट है। तो बताओ 6 लाख की सेल में प्रॉफिट कितना होगा। इससे भी सेम यही आंसर आएगा जो यहाँ आया है, केवल बोलने के तरीके में फर्क है। एंड नथिंग एल्स, एंड नथिंग एल्स, चीज एक ही है, बोलने के तरीके में फर्क है। इसी चीज को थोड़ा सा और डेप्थ में ले जाते हैं। देखिए ऐसा है, या मैं फिगर्स का जादू दिखाता हूं आपको। अब आपको ये पता लग गया कि सर कॉस्ट है 4,80,000, प्रॉफिट है 1,20,000, तो हमने यहाँ निकाले 4,80,000, 1,20,000, और सेल है 6 लाख। अब मैं आपको देखो इनके जादू दिखाता हूं, मैं कॉस्ट लेके भी आंसर सारे निकाल के दिखाता हूं कि वेरीफाई कैसे करें। देखो कॉस्ट 4,80,000 है, निकालो 4,80,000 कॉस्ट है, और 4,80,000 को मैंने क्या माना था 100। तो 4,80,000 का 100 है, तो बताओ 25 कितना होगा, 25 यानी प्रॉफिट, तो आपका इससे प्रॉफिट निकल सकता है। मेरे को सेल निकालनी हो तो 4,80,000 100 है, तो बताओ 100 कितना 125 कितना होगा, तो ये अपने आप 6 लाख निकल जाएगा। पंचलाइन अपन को अगर याद है ना तो अपन को कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब हमको पता है कि कॉस्ट जो है वो कॉस्ट से ही डिवाइड हो सकती है, कॉस्ट कॉस्ट से ही डिवाइड हो सकती है, जो जो है उससे डिवाइड कर दो। इनटू किससे करना है, जो चीज कैलकुलेट करनी है। इनटू किससे करना है, जो चीज कैलकुलेट करनी है। इस तरीके से आप चलोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। मैं एक तरीका आपको और बताता हूं इसका। हमें ये पता है प्रॉफिट 25 है और प्रॉफिट 1,20,000 है, तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ 1,20,000 जो है ना वो तो 25 है, तो बताओ 100 कितना होगा। इससे कॉस्ट निकल जाएगी 4,80,000 क्योंकि 100 कॉस्ट है। अगर मुझे सेल निकालनी है, मैं कहूंगा 1,20,000 अगर 25 है, तो बताओ 125 कितना होगा, तो ये 6 लाख निकल जाएगा। तो ये सेल निकल गई, क्योंकि सेल निकालना है तो 125 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉस्ट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हमें ये पता है कि ये 1,20,000 प्रॉफिट है तो प्रॉफिट से ही डिवाइड होगा, 1,20,000 प्रॉफिट है तो प्रॉफिट से ही डिवाइड होगा, 4,80,000 कॉस्ट से है तो कॉस्ट से डिवाइड होगा, और 6 लाख अगर सेल है तो वो 125 से ही डिवाइड होगा। आप जो जो है उसको उससे डिवाइड करते जाइए, आपके सारे आंसर निकलते जाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे आ रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में कहता है इन अ बर्गलरी एट द गोडाउन, बर्गलरी का मतलब चोरी हंसराज ट्रेडर में हुई 14 जुलाई की रात को। स्टॉक जो है स्टोलन हो गया। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फाइंड आउट द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ लॉस। कहते हैं कितना स्टॉक हो गया, तो हमने कहा ठीक है ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं, उस तारीख तक का ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं, पता लग जाएगा उस दिन क्लोजिंग स्टॉक कितना था। तो कहता है 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक था 60,000, ये रहा 60,000। कहता है परचेज थी आपकी 4,10,000, 4,10,000। सेल थी 6 लाख का 6 लाख। स्टॉक रिमेनिंग आफ्टर बर्गलरी ये तो अपन बाद में देखेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ जीपीए सेल का 30%, सेल का 30%, ये सेल है, सेल का 30% यानी 6 लाख का 30%, तो ये आपका निकल गया जीपी।
अब डेबिट साइड का टोटल करो 650, तो क्रेडिट में भी 650 आना चाहिए, तो बैलेंसिंग पर में निकल गया क्लोजिंग स्टॉक 50,000। यानी जिस दिन आग लगी या सॉरी जिस दिन चोरी हुई उस दिन आपकी गोडाउन में माल था 50,000 का, और उस 50,000 में से बच गया था 12,000 का, तो 50 में से 12 तो बच गया, तो फिर चोरी कितना हुआ? चोरी हुआ 38,000। 50,000 का माल गोडाउन में था, उसमें से 12,000 का बच गया, तो जो चोरी हुआ वो कितने का था? 38,000 का। इलस्ट्रेशन नंबर 9 देख रहे हैं, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 में कहता है ओपनिंग स्टॉक है 20,000, कैश सेल, क्रेडिट सेल, परचेज, ये सब आपको दे रखे हैं, और इसमें आपको पूरा क्वेश्चन करने के लिए कहा है जीपीए 1/3 ऑन कॉस्ट। देखो एक तो मैं इसको आपको बता दूं, इसको जब पढ़े ना तो ये परसेंटेज को आप 1/3 पढ़ो फ्रैक्शन में, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, कैश सेल, क्रेडिट सेल, अच्छा कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों को ऐड कर दें तो टोटल सेल कितनी निकल जाएगी? 1 लाख रुपए। परचेज आपको दे ही रखी है और ओपनिंग स्टॉक आपको दे ही रखा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। ओपनिंग स्टॉक है 20,000, सेल आपकी 1 लाख, अब परचेज है 70,000, और जीपीए कॉस्ट का 1/3, और कॉस्ट आपके पास नहीं है, तो ध्यान देना फिर वही सिस्टम लगाओ। हमें ये पता है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल होता है, हमें ये पता है। अच्छा 1/3 जब आपका प्रॉफिट की रेट है ना, तो आप 100 एज्यूम मत करके मत करना, क्योंकि 100 3 से डिवाइडेड नहीं होता है, वो पॉइंट्स में आ जाएगा। इसलिए ऐसा फिगर लो जो 3 से डिवाइडेड हो, तो 100 की जगह 300 लो, वो 3 से पूरा डिवाइडेड है। तो इसने कहा कॉस्ट का 1/3, तो कॉस्ट मैंने मानी 300, वैसे मैं 100 मान सकता हूँ, पर उसे पॉइंट्स में चलेगा, वो दिक्कत आ जाएगा आपको। प्रॉफिट है इसका 1/3, तो 300 का 1/3, 1/3 में क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मैंने कहा 33 1/3 को 1/3 पढ़े ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ये आ गया 100, तो 300 प्लस 100 सेल कितनी आ गई? 400, सेल 400 आ गई, और हमारे पास सेल पता है 1 लाख है, तो सेल जो है 1 लाख है, ये सेल है, तो सेल से ही डिवाइड होगी, और सेल कितनी है? 400, ये सेल से ही डिवाइड हो सकती है, सेल से ही डिवाइड होगी, ये सेल है, सेल से ही डिवाइड होगी इनटू। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है सर? हमें जीपी कैलकुलेट करना है, जीपी कितना है? 100, ये आपका जीपी निकल गया 25,000, ये जीपी हमने यहाँ लिख दिया, ये जीपी आ गया 25,000। अब आप बैलेंसिंग फिगर में क्लोजिंग स्टॉक यहाँ निकाल सकते हो। डेबिट का टोटल आ रहा है 70 20 90, 90 और 25 1 15, 1 15 में से 1 गए तो क्लोजिंग स्टॉक आपका आ जाएगा 15। हमेशा ऐसे क्वेश्चन ट्रेडिंग अकाउंट बना के सॉल्व करना, और ये वर्किंग नोट वहां साथ में डाल देना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चेक करो क्लोजिंग स्टॉक आपका 15,000 आया है, ये चेक करो, इसने इतनी बड़ी कैलकुलेशन की है, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 आया है। पर मैं कहूंगा आप ये कैलकुलेशन मत करें, आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर, ये वर्किंग नोट बनाकर करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। एक एग्जांपल नंबर 10 ले रहा हूं, कैलकुलेट नेट सेल एंड जीपी, और दे दिया कॉस्ट एंड जीपी। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए हम इक्वेशन जानते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल होता है, और सेल पे 20% है, तो सेल को 100 मानना पड़ेगा, सेल से दे नहीं रखी, सेल का 20% हो गया 20, तो अब कॉस्ट कितनी आएगी? अब किसी चीज में 20 जोड़ो कि वो 100 हो जाए, तो किसी चीज तो फिर 80 होगा ना, तो इसका मतलब कॉस्ट कितना है? 80 है, और कॉस्ट हमें पता है 1 लाख है, ये पता है ये 1 लाख है, तो यूनिटरी सिस्टम लगा दो। 1 लाख आपकी कॉस्ट है, 1 लाख आपकी कॉस्ट है, तो कॉस्ट से ही डिवाइड हो सकता है, और कॉस्ट कितनी है? 80, तो 1 लाख 80 है, तो बताओ 100 कितना होगा? तो इससे निकल जाएगी आपकी सेल, और सेल आएगी 1,25,000। और ऐसे मैं करूं 1 लाख जो है वो 80 है, तो बताओ 20 कितना होगा? तो ये आपका निकल जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट आपका कितना निकलेगा? 25,000 रुपये निकलेगा, ये आपका प्रॉफिट निकल गया, ये आपका सेल निकल गया। एक ही सिस्टम है, कॉस्ट को कॉस्ट से डिवाइड कर दिया, जो चीज आपको दे रखी है ना, तो जो है उसको उससे डिवाइड कर दो, बाकी इजीली निकल जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं आएगी। देखो ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये आपको प्रैक्टिस से आएंगी, क्योंकि अपन एक इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, इक्वेशन अपन बना रहे हैं, तो ऑब्वियस है इसमें प्रैक्टिस चाहिए होगी। एक बार तो ये दिक्कत देगा ही देगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना, उसके बाद आपको ये चीजें बहुत आसान लगने लग जाएंगी। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, इनको वापस से एक बार दोबारा लिख के करें कि आपसे ये अपने आप हो रहे हैं या नहीं हो रहे,
और जब आप इनको एक बार खुद कर लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं।